हमारे पास रेलवे एनटीपीसी 12/1/2021 में आया हुआ एक प्रश्न है। नाव और धारा से संबंधित शांत जल में धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्थिर जल में आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय होगा। इसे एक लॉन्ग मेथड से और एक शॉर्ट मेथड से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। शांत जल में धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और हमसे पूछा है 37 किलोमीटर धारा की दिशा में चलने में लगा समय। जैसा कि हमें पता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमें दिया हुआ है 37 किलोमीटर और चाल हमें होगा आदमी की चाल प्लस धारा की दिशा में पूछा है। तो धारा की दिशा में आदमी की चाल प्लस धारा की चाल दोनों का योग हो जाता है। तो आदमी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की दिशा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 37 किलोमीटर बटे 6 3 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसको भाग देंगे तो हम देखते हैं कि सब इस आंसर में दिया हुआ है सही के पदों में। तो हम इसे कर लेते हैं सही के पदों में। किसी भिन्न को सही के पदों में लिखने के लिए हमें अंश को लिख के 9 से भाग देंगे, हर से भाग देते हैं। तो 9 चौक 36 1 बचता है। तो इसे लिखने के लिए हर को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं, भागफल को हम सही के रूप में लिखते हैं और शेष फल को अंश के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार हमें इतना प्राप्त हो गया। किलोमीटर किलोमीटर कर गया, घंटा ऊपर चला गया, इसलिए इतना घंटा बचा। 4 से 1/9, 4 से 1/9 ऑप्शन नंबर सी में दिया हो, इसलिए सही हो जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें सीधे टिक करना होता है। तो हम इसको देखते हैं कि हमारे पास समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। दूरी बराबर दिया है 37 किलोमीटर, चाल दिया है 6 और 3 दोनों धारा की दिशा में पूछा है तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर धारा की विपरीत दिशा में दिया होता तो घट जाता। तो इसको ऐसे करते। इसके बाद यही प्रक्रिया पुनः 37 में 9 का भाग देते, 9 चौक 36 एक शेषफल बचता। हर को ज्यों का त्यों लिखते और भागफल को सही के रूप में लिखते और यहाँ अंश के रूप में शेषफल को लिखते। इस प्रकार हो जाता है, कुछ ही सेकंड में हो गया। यह प्रश्न करने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वह हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आप उसका सॉल्व देंगे। धन्यवाद।